जो गैस के हवाले से मामलात हैं, आपने जो एलएनजी का इंतज़ाम किया है, इस साल पाकिस्तान में 10 कार्गो ही आ रहे हैं, पिछले साल भी 10 कार्गो आए थे। गुज़िश्ता हुकूमत में मसला ये था कि सस्ती एलएनजी मिल रही होती थी, टेंडर नहीं किए जाते थे। आप लोग टेंडर कर रहे हैं मगर एलएनजी मिल नहीं रही है, और इस वक्त सर्दियाँ शुरू हुई हैं और कुछ इलाकों में अभी से बहरान आना शुरू हो गया है। किस तरह मैनेज कर पाएंगे आप इसको सर्दियों में? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने ये पेश करूंगा कि अक्टूबर के महीने में आपको मालूम है कि पाकिस्तान में हर साल गैस डिप्लीट हो रही है, यानी हमारे अपने जो कुएं हैं उनसे उसमें जो गैस के ज़खायर हैं वो कम हो रहे हैं। इस साल भी हमारी तकरीबन 9 से 10% डिप्लीशन है, यानी पिछले साल के मुकाबले में हमारी गैस इस साल कम है जो हमारे अपने कुओं से आ रही है। लेकिन हमने आप क्योंकि एलएनजी का जिक्र कर रहे थे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जनवरी के लिए भी पिछले साल के मुकाबले में एक एक्स्ट्रा कार्गो है, फरवरी में भी हमारे पास पिछले साल के मुकाबले में एक एक्स्ट्रा कार्गो है, तो हमारे पास ज़्यादा गैस है। अक्टूबर में भी हमने पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा गैस इस दफ़ा फ़राहम की, नवंबर में भी पूरे हमने पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा गैस फ़राहम की, और पहले 15 दिन दिसंबर के भी पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा गैस हमने फ़राहम की। हमारे जो इस वक्त प्लान्स हैं हमारे सामने, जिसमें ये 2 कार्गोज़ जिनका मैंने जिक्र किया है ये भी हैं, तो इंशाल्लाह जनवरी में भी हम पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा गैस फराहम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ बहुत फरावानी है गैस की और किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। लोगों को तकलीफ़ है, जिसकी वजह से हमने जो औकात लोगों के सामने रखे हैं, सुबह को नाश्ते के वक्त 6 से 9 बजे, दोपहर के खाने के वक्त 12 से 2 बजे, रात के खाने के वक्त 6 से 9 बजे। हमारी कोशिश होती है कि उस वक्त प्रेशर्स ड्रॉप ना हो। और मगर हो रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब, शिकायत आ रही हैं, शिकायत आना शुरू हो गई हैं जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है कि इन औकात में भी लोगों को घरों में गैस नहीं मिल रही है। देखिए शाहज़ेब खानज़ादा साहब, आप खुद अपने प्रोग्राम्स और तफसीलात देख लीजिए। पिछले साल अक्टूबर के वस्त के बाद कोहराम मच गया था मुल्क में। अभी दिसंबर का मिडल आ गया है, इंशाल्लाह पूरा आधा अक्टूबर, पूरा नवंबर और आधा दिसंबर गुजर गया है। अभी तक हम मैनेज कर रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा कि हमारे यहाँ किसी जगह पे कमी हो जाती है, जिसके लिए हमने एलपीजी का इंतज़ाम किया है। पहली मर्तबा हुकूमत पाकिस्तान जो है, जो हर साल एलपीजी मंगवाती है, उससे 20,000 टन इजाफी एलपीजी हर महीने हुकूमत मंगवा रही है। और वो इलाके जहाँ पे हमारे वो स्पिगेटी नेटवर्क या हमारी, क्योंकि बड़ा पुराना 50 साल पुराना पाइप्स का निज़ाम है, तो हमारे पास बाज़ दफ़ा गैस हो भी तो बिल्कुल जो एंड के ऊपर जो इलाके होते हैं वहाँ तक गैस पहुँचती नहीं है। तो उन जगहों के लिए हमने एलपीजी पे की दुकानें खोल दी हैं। एसएनजीपीएल ने पहली मरतबा पंजाब में और केपी में मगर एलपीजी की दुकानें खोल के मगर इसमें मसला ये है कि ये जो सवाल आप ये जो एलपीजी का कह रहे हैं, ज़ाहिर एलपीजी आवाम को महंगी पड़ती है, और इस वक्त कोई 25-26% लोगों के पास पाइप्ड गैस है, और एलपीजी तकरीबन 4,500 पर एमएमबीटीयू पड़ती है। और जो पाइप्ड गैस है वो अगर आप अपर स्लैब को भी देखें तो उनको तकरीबन 1,400 रुपये फ़ी एमएमबीटीयू पड़ रही होती है। तो ये तो इंसेंटिव तो नहीं है कोई आम आवाम के लिए। या तो आप जो अपर स्लैब है उसकी कीमतें बढ़ाई है, कुछ ऐसा कीजिए। आईएमएफ की तरफ से भी प्रेशर है, जून के बाद आप लोगों ने कीमतें बढ़ानी थी, वो नहीं बढ़ाई है। जो लोअर स्लैब है उनको बेशक फ़ायदा दीजिए। आप ना आईएमएफ से कमिटमेंट्स पूरी कर रहे हैं, ना ही कोई पॉलिसी दे पा रहे हैं इस हवाले से। जी, पहली बात तो मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि जितनी आपने गुफ्तगू की उसके बावजूद आप डेटा देख लीजिए तो पिछले 2 महीने यानी 2.5 महीने से हम हर महीने पिछले साल से ज़्यादा गैस फराहम कर रहे हैं। एलपीजी नहीं, गैस फराहम कर रहे हैं। तो डिप्लीशन के बावजूद हम लोगों के लिए जितनी सहूलत पैदा हो सकती है वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं इस पे भी सवाल कर सकूं, मैं अपने सवाल पे दोबारा आ जाऊंगा, मगर मैं इस पे भी सवाल कर सकूं। आप फराहम तो कर रहे हैं, मगर खालिद मुस्तफ़ा साहब की स्टोरी है कि आप 11 एलएनजी कार्गोज डोमेस्टिक सेक्टर को जब डाइवर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको 110 अरब रुपए चाहिए, मगर जो फाइनेंस डिवीजन है वो इसमें हिचकिचा रहा है आपको 110 अरब रुपए देने के लिए, क्योंकि आईएमएफ की बड़ी सख्त कंडीशनैलिटीज़ हैं और आईएमएफ इस बात के लिए राजी नहीं होगा। तो ये आप डाइवर्जन करेंगे कैसे? देखिए, हम जो अब एक नया बड़ा मौसर प्लान लेकर काबीना और वज़ीर आज़म साहब के सामने जा रहे हैं, जिसमें जितने भी पाकिस्तान में गरीब, पहली बात मैं आपको एक चीज़ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के 23% नहीं, पाकिस्तान के तकरीबन 37%, 38% लोग जो हैं पाइपलाइन से कनेक्टेड हैं। लेकिन चलिए वो तो एक डेटा की सिर्फ बात है कि कितने फ़ीसद हैं। लेकिन जो ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि हम एक बड़ा मौसर प्लान वज़ीर आज़म और काबीना के सामने लेकर जाएंगे,
जिसमें उन्हें दिखाएंगे कि कोई पाकिस्तान का गरीब आदमी जो है उसके ऊपर इजाफी बोझ ना पड़े। मगर ये जिन चीज़ों की आप जिक्र कर रहे हैं, ये बड़ी अहम चीज़ है कि हम सर्कुलर डेट में दबते ना चले जाएं और सेक्टर को अपने बेहतर करें। उसका एक मौसर प्लान जो है, आज भी हम तमाम दिन उस पर काम कर रहे थे। इंशाल्लाह कुछ दिन में आप इस पॉलिसी से काबीना के सामने आप इस पॉलिसी से दबते ही चले जाएंगे ना, क्योंकि पीएसओ को एसएनजीपीएल से पैसे चाहिए। जफर भुट्टा साहब की स्टोरी है कि 548 अरब रुपए तो उन्हें मार्च 2023 तक अपने ऑपरेशंस के लिए चाहिए। जो फाइनेंसिंग शॉर्टफॉल है दिसंबर के महीने में उनका 70 अरब रुपए का है। एसएनजीपीएल को आगे से 120 अरब रुपए चाहिए। आप अगर 11 कार्गोज को डाइवर्ट कर रहे हैं तो 11 कार्गोज के लिए आपको 110 अरब रुपए चाहिए, जो फाइनेंस डिवीजन आपको नहीं दे रहा है। और जो मैं फिर कह रहा हूं कि जून 2022 में ओगरा ने 45% इजाफे का कहा था, आपने अभी तक नहीं किया, उस पर आईएमएफ अलग इंसिस्ट कर रहा है। तो आप इस वक्त जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम में फंसते ही जा रहे हैं मजीद। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, बल्कि आपके अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया तो मुझे मौका मिल गया आवाम को बताने का कि बग़ैर गरीब आदमी पे बोझ डाले ये जिस प्रॉब्लम का आप जिक्र कर रहे हैं हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और इसका सलूशन वज़ीर आज़म के सामने लेकर आ रहे हैं। अभी थोड़ा कबल अज़ वक्त होगा, अगर आप मुझे दावत दें 1-2 हफ्ते के बाद, जब ये बात वज़ीर आज़म के साथ हो चुकी हो और काबीना के पास हमने पेश कर दी हो या करने वाले हों, तो मैं उस प्रोग्राम की तमाम तफसीलात आपके सामने ले आऊँगा। लेकिन इंशाअल्लाह हम इस सेक्टर को ठीक करके जाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। अब जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये पिछले कोई 4-5 साल की वजह से सेक्टर की ये हालत है, उसको ठीक करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। मगर ये भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, हम गैस फिर भी फराहम कर रहे हैं। गैस की जो हमारे सर्कुलर डेट के मसाइल हैं उनको फिर भी हल करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह करके हटेंगे। वैसा मगर मसले पैदा ही होते जा रहे हैं। सर्दियों में एक और मसला आ जाता है, ज़ाहिर हमारी डिमांड कम होती है क्योंकि इंडस्ट्री ड्रिविंग डिमांड नहीं है, डोमेस्टिक सेक्टर ड्रिविंग डिमांड है। तो जो पावर की प्रोडक्शन है वो कम होती है, तो फर्नेस ऑयल की खपत कहाँ होगी, वो सवाल पैदा हो जाता है। बटक रिफाइनरी का फिर सवाल आ रहा है कि उनके पास 6-7 दिन की स्टोरेज कैपेसिटी रह गई है। उनके अपने CEO का बयान है कि हमारा जो मेजर प्लांट है वो पहले ही बंद हो चुका है और अटक क्योंकि 400 से 500 MMCFD गैस सप्लाई करता है नेशनल ग्रिड को, वो डिसरप्ट हो सकती है। साथ में हमें हो सकता है कि हमें रिफाइंड जो तेल है, डीजल है, वो इंपोर्ट करना ना पड़ जाए अगर ये इनका प्लांट बंद हो जाए, क्योंकि इनकी जो फर्नेस ऑयल की स्टोरेज है वो एक दफ़ा फिर अपर लिमिट पर है। नहीं, देखिए, फर्नेस ऑयल क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं, कुछ फर्नेस ऑयल हमारा लोकल रिफाइनरीज में पैदा होता है और कुछ फर्नेस ऑयल हम हर साल इंपोर्ट करते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि फर्नेस ऑयल को इंपोर्ट अब नहीं किया जाए और जो हम लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं फर्नेस ऑयल उसको इस्तेमाल किया जाए और वो भी जब हमें ज़रूरत पड़े तब इस्तेमाल किया जाए। और अपने सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिव कारखाने हैं, जो बिजली के जो एनर्जी के एक यूनिट में सबसे ज़्यादा बिजली बनाते हैं, उनको चलाया जाए। तो उस प्लान के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी कोताही नहीं कर रहे कि कोई चीज़ बंद हो जाए। जब हमें ज़रूरत नहीं होती या कम होती हम इंपोर्ट बंद कर देते हैं और अब तो वैसे हम बहुत करीब हैं इस फैसले। मगर ये जो अटक रिफाइनरी का मसला है, आप कह रहे हैं मसला आगे नहीं बढ़ेगा, इस मसले को रिजॉल्व कर रहे हैं आप या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको कैटर करता है ये। जी बिल्कुल रिजॉल्व कर रहे हैं और रोज़ आज भी हमारी सुबह तमाम रिफाइनरीज़ के साथ मीटिंग थी, बाकायदा उनसे मीटिंग करते हैं, हमें उनके स्टॉक्स का पता होता है। हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं उनके साथ हम रोज़ स्टॉक टेकिंग करते हैं कि कितने स्टोरेज है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है और इन तमाम चीज़ों को सामने रख के हम सेक्टर को आगे चला रहे हैं।